देखिए कहावत मैंने सुनी थी, जो पेरेंट्स अपने बच्चे का कभी हाथ नहीं थामते उसके कभी बच्चे चलना सीखते नहीं। वो क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों का हाथ नहीं थामेंगे बच्चा कभी भी चले ही नहीं सकता। क्योंकि पहली बार बच्चे को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाथ थामना पड़ता है, उसको खड़े रहने की आदत डालनी पड़ती है। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चे का कभी हाथ छोड़ते ही नहीं है उसका बच्चा लाइफ में कभी दौड़ता ही नहीं। उतनी गहरी बात है। आप देखो, अगर कोई पेरेंट्स ने अपने बच्चे का, इसका मीनिंग पहले देखो, ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के चले। उसका मतलब क्या है कि अगर आप बच्चे को खुलेआम अगर उसको जाने नहीं दोगे वो कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट का ही वैसा है, अगर मैं आपको सब कुछ चीजें बनाते रहूं तो आपका क्या होगा, टीचर ने जो बताया वही सच है, उसके बाद में कंटेंट हो ही नहीं सकते, ऐसा आपका माइंडसेट बनेगा। तो उसके लिए प्लान क्या होता है ना, कि मैं आपको सोचने में मजबूर कर दूं कि ऐसे कुछ आया तो क्या करोगे, और कुछ कंटेंट क्लास में कराऊंगा। इसमें यह भी जरूर किया जा रहा है कि पीवाईक्यू आपका कंडक्ट किया जाए क्लास में, जिससे फायदा हो जाए कि सब कुछ बना लिया था, बट हमें सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हो, किस टाइप के कंटेंट आ सकते हैं। ऐसे कैसे, ग्रोसर सेल अ शुगर, ग्रोसर सेल अ शुगर, प्रॉफिट ऑफ 5%। ये कह रहा है प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 5% का। एक बात बताओ, 5% का जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, 5% प्रॉफिट हुआ, आगे क्या बता रहा है, एंड यूज अ वेट विच इज अ 25% लेस। वेट भी कितना यूज किया, 25% लेस भी यूज कर रहा है यार। पांच, पहले तो 5% प्रॉफिट भी कमा रहा है, 25% लेस वेट भी यूज कर रहा है। फाइंड हिज टोटल गेन परसेंट, उसको टोटल कितने रुपए का या कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये बताना है। मान लो 100 kg रुपए में, हाँ ध्यान से समझे, 100 kg रुपए में कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज में आता है। 100 kg का 100 रुपीज, आप शुगर परचेस करने चले गए, वो क्या करे, 100 रुपीज में कितना, 100 kg। समझ में आ रहा है, 100 रुपीज में 100 kg, 1 रुपए में 1 kg, सीधा सीधा है कि नहीं, 100 रुपीज में 100 kg, 1 रुपए में 1 kg, ऐसे आ गया। तो मैंने यहां पर क्या किया, दो चीजें को ले लिया। सर दो क्यों लिया, ये यहां पर 5% प्रॉफिट, ये पैसे के ऊपर बात हो रही है, लेकिन वेट कितना यूज कर रहा है, 25%, ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, वेट की बात कर रहा है, तो दो चीजें लेनी है। 100 रुपीज में सर 100 kg आता था, ऐसे मान लो। अब हुआ क्या, कि जब वो 100 रुपीज में 100 kg आ रहा था, ये उसने परचेस किया, ये उसने परचेस किया होगा, तो उसकी परचेसिंग कीमत जिसको हम लोग कहते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, तो 1 रुपीज पर केजी, 1 रुपए पर केजी की उसकी कीमत है, 1 रुपए पर केजी। सही कि नहीं, ऐसे ही आएगा, 1 रुपए पर केजी। यहां तक समझ में आया सभी को, 100 रुपीज में 100 kg, परचेसिंग 1 रुपए पर केजी आ गया। अब बेचने की बारी आई, बेचने की बारी है। जब उसको सेल करना था, तो सेल करते समय एक्चुअली उसको 100 kg सेल करना था, 100 kg सेल करना था कि नहीं, 100 kg। अब 100 kg कितने में सेल करना चाहिए, तो हम लोगों ने 100 रुपीज में 100 kg लिया, तो वो क्या कहते हैं, 100 रुपीज में 100 kg सेल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो कितने में सेल करेगा, 100 रुपीज के ही जगह पर कितना लेगा वो, 105 रुपए। यहां पर क्या कह रहा है, सेलिंग करते समय कितना ले रहा है, 105 रुपए ले रहा है, 105 रुपए ले रहा है, तो सेलिंग तो 105 का हुआ। तो अब मान लो यार सेलिंग 105 का हुआ, तो कितना यहां पर कितने रुपए आता है, ये तो 100 kg 105 रुपए में बेचना था, ठीक है, बेचना तो वैसे ऐसे ही था। तो अभी इसको बेचना तो था, लेकिन बात क्या होगी, वो 100 kg नहीं बेच रहा है। क्या कह रहा है, 100 kg बेच रहा है क्या, वो नहीं, उसने क्या बताया कितना बेच रहा है उसको, अगर जब 100 kg बेचने का टाइम आया था, तो उसने क्या किया, 25% उससे भी क्या किया, कम करके बेचा, 25% कम करके बेचा। तो 100 kg की जगह बेचा कितना, 75 kg। तो हम लोग कहेंगे बेचते समय 75 kg ही बेचा, बट पैसा कितना लिया, 105 रुपए ले लिया। स्टेप समझ में आई, ठीक है, दोबारा समझे, हाँ ध्यान से बता रहा हूँ, आराम से समझ लो। मैं एग्जाम में नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम में ऐसे लगाओ, एग्जाम के लिए ट्रिक्स बता रहा हूँ, बट समझिएगा। यहाँ पर परचेस करने का टाइम आया, 100 kg लिया, कितने रुपए में, 100 रुपीज में, ये डायरेक्ट पैसे से जल्दी जल्दी समझ में आता है। तो 1 रुपए में 1 kg, 1 रुपए में 1 kg, ठीक है कि नहीं, ऐसे निकाला। तो पैसे को केजी से डिवाइड कर दो, आपका पैसा मिल ही जाएगा। कैसे, कि ये जो केजी होता है, यहां पर मैं लिखता हूं, ये जो केजी होता है हमारा, ये केजी जाएगा, इसको डिवाइड करना है। हम लोग कहेंगे सर 1 रुपए में 1 kg, ठीक है। लेकिन जब सेल करने का टाइम आया, सेल करते समय उसने 100 लाया, तो 100 बेचना भी चाहिए उसको, बेचना 100 चाहिए, बेचते समय प्रॉफिट कमाएगा वो,
जो उसने परचेस किया था। प्रॉफिट कितना दिया 105। तो 100 केजी कितने में बेचने की सोची जा रही है 105, बट वो 100 केजी नहीं बेचना चाहता। वो क्या करे, इसमें भी थोड़ा सा घोटाला है। वो क्या करे, बेचेंगे कितने 25% लेस बेचेंगे। लेस बेचेंगे मतलब 100 में से 25 कम करो कितना 75 ही बेचेंगे। और 75 का दाम कितना चार्ज करेंगे 105। तो बेचने की कीमत कितनी, 1 केजी की कीमत कितनी, ऐसे आएगा। तो उस समय क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाएगा 105 रुपए डिवाइडेड बाय कितना 75। ये बन गया बेचने की कीमत, ये आ गई खरीदी कीमत। यहां तक स्टेप समझ में, दोनों कीमत आ गई। क्योंकि जब भी आपको कुल मिला के प्रॉफिट बताना है तो दो चीजें पैसे में पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना और कॉस्ट प्राइस कितना। यहां से आपका कैलकुलेशन बनता है। तो हम लोगों ने देखा है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों हमारे पास है। तो सर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 सीधा। तो यार सेलिंग प्राइस कितना था, यहां पर लिखता हूं 105 डिवाइडेड बाय 75, माइनस क्या है कॉस्ट प्राइस कितना 1। अब इसको डिवाइडेड बाय 1 करो मत करो कोई मतलब है क्या, नहीं है। जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। चलो ये स्टेप समझ में आ रही सभी को, यहां तक देखिए आराम से ना। तो अब बताओ ये 75 इधर जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो 75 वन जार 75, 75 किस में से माइनस करेंगे 105 में से। तो और एक स्टेप बढ़ा देता हूं यार, हाँ। तो ये आएगा 105 में से सर 75 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 75 होगा। और जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। चलो यहां तक स्टेप समझ में आई कि नहीं, देख लो। मैं एग्जाम में नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। हाँ, तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 जार 25 कितना 3 जार, 3 जार हो गया। इन दोनों का डिफरेंस बताइएगा जरा कितना है 30। तो ये 30 ऊपर आया होगा तो उसको ही 3 से क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10, और 10 इंटू 4 कितना 40। तो आंसर आना चाहिए था 40% का प्रॉफिट। तो 40% यानी बी ऑप्शन, ये वाला आंसर। ये कैलकुलेशन आ जाएगा, बट इज अ लेंदी कैलकुलेशन, बहुत समझाना भी पड़ेगा और टाइम लग जाएगा। तो चलो इसको रिकमेंड नहीं करते, ट्रिक्स के ऊपर आते हैं। देखिए आप मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में दोनों जगह पर प्रॉफिट होगा, दोनों जगह होगा कि नहीं, ये तो बात क्लियर है, दोनों जगह पर प्रॉफिट हो रहा है। पैसे में प्रॉफिट हुआ और दूसरा क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ, दो जगह पर प्रॉफिट कमा सकता है आदमी, पैसे के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से। चलो पैसे के हिसाब से तो समझ में भी आया, कितने का प्रॉफिट हुआ पैसे में 5%। बताओ 5% को क्या लिखते हैं आप, 5% को क्या लिखोगे 5/100, और 5/100 को 5 से डिवाइड भी कर दो, कितना आएगा 1/20। क्लियर, 1/20। तो 1/20 का मतलब क्या है 20 रुपए की कीमत है। कितने की कीमत है 20 रुपए। कितने में बेचेगा 1 रुपए बढ़ा के बेचेगा। ये स्टेप समझ में आ रही है, दोबारा समझा रहा हूं। 5% का मतलब क्या हुआ, 5% को 5/100 यानी 1/, क्या आएगा 20। ये स्टेप समझ में आई। तो इसका मतलब क्या होगा कि बेचने की कीमत 20 रुपए की है, लेकिन 1 रुपए बढ़ा के बेचेगा तो कितने में बेचेगा 21 में बेचेगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 20 रुपए का प्रोडक्ट में 1 रुपए बढ़ाया, हाँ 1 रुपए बढ़ाया यानी कहां तक बेचा 21 में। चलो ये स्टेप क्लियर सभी को। दोबारा आता है, वेट को क्या किया उसने 25% लेस का। वेट कुछ अलग होता है, वेट कुछ अलग होता है, ठीक है। यानी आप ऐसा समझ लो, अब सर इसमें कितना प्रॉफिट, अरे 25% लेस वेट दे रहा है तो क्या उसको 25% प्रॉफिट है, नहीं है। क्योंकि वेट का और प्रॉफिट का आपस में कुछ अलग ही रिलेशन होता है। देखो कैसे, 100 केजी परचेस किया और 25 केजी लेस करके बेचा, बेचा कितना 75। तो प्रॉफिट किसके ऊपर आता है, बेचने के ऊपर आता है। वेट में तो ऐसा बढ़ाया था। तो उस समय क्या होगा कि आपने जब बेचते समय कितने का प्रॉफिट कमाया सेकंड केस में। तो हम लोग देखो यार ऐसे सवाल करते हैं, डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल कितने का 25। तो 100 के जगह पर 25 कम किया तो बेचा कितना 75। तो बेचने पे प्रॉफिट होता है, ठीक है, आर्टिकल में क्वांटिटी में। तो ये आएगा 75। यहां तक स्टेप समझ में। और ये जो भी नंबर बनेगा इसको आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वैसे। तो आप देखो यार 25 वन जार ये कितना 3 जार। तो इस समय प्रॉफिट कितना आ रहा है 1/3। तो 1/3 पैसे में आ गया, पैसे में आया। और पैसे में क्या आया, पैसे में ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब कीमत कितनी है 3 रुपए। 1 रुपए क्या कर रहा है बढ़ा के बेच रहा है, 1 रुपए बढ़ा के बेचेगा तो कितने में बेचेगा 4 रुपए में बेचेगा। तो इस समय ऐसे लिखेंगे 3 रुपए का प्रोडक्ट है,
1 रुपए बढ़ा के बेच रहा है तो 4 रुपए में बेच दिया। चलो यहां तक समझ में है कि नहीं बता दो, यहां तक समझ में है। प्रॉफिट तब माना जाता है जब दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दो। आप क्वांटिटी भी कह रहे हो, पैसे भी कह रहे हो, नहीं बता सकते। या तो पैसे में लाओ, नहीं तो क्वांटिटी में लाओ। हम लोग पैसे में लेके आ गए हैं, अब पैसे दोनों आपके सामने हैं। आप बताओ दोनों साइड में कोई भी नंबर है जो कॉमन दिखाई दे रहा है? एक भी नहीं कॉमन, तो एक भी नहीं। लेकिन लेफ्ट और राइट में ऐसे कोई नंबर है जो डिवाइड होने लायक है यार? डिवाइड होने लायक है कि नहीं है? 4 से डिवाइड इसे कर सकते हैं तो ये 1 बन जाएगा। 4 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना? 5 बनेगा, ये तो बनेगा। और डिवाइड कर सकते हैं किससे? 3 से भी करेंगे। 3 से इसे डिवाइड करो तो 1 बनेगा, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 बनेगा। अब कोई बचा नहीं तो इधर आएगा कितना? 5। इस साइड में जाएगा, यहां पर क्या आएगा? 7। ये स्टेप समझ में? तो फाइनली आपके सामने जो डेटा है उस डेटा को चेक कर लेते हैं। बेचने की परचेसिंग प्राइस कितनी आ गई? 5। बेचने की कीमत कितनी आ गई? 7। तो 5 रुपए का प्रोडक्ट अगर 7 रुपए में बेच रहे हो, कितने का मार्जिन कमा है? 2 रुपए का। तो 2 रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो किसके ऊपर हुआ? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी 2/5 इंटू कितना? 100। ऐसे नंबर बनेगा फिर। तो 2/5 इंटू 100 करो, व्हाट इज आंसर? 40। तो ये आंसर आएगा हमारा 40%। तो 40% इज द ओनली आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे। ओके, थोड़ा सा एक लॉजिक बताओ, यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे देखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, पहले ये समझ लो क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या क्या जरूरत होती है ये पहले बताओ। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इससे ही प्रॉफिट परसेंट बनता है। यानी आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लगने वाली, सही है। इसने क्या बताया? द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज अ 1200 रुपीज विच इज अ 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होगा उसके ऊपर 20% बढ़ा दो तो ये एमआरपी आती है। तो 20% अगर कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा? 100%। कॉस्ट प्राइस 100 होता है। तो मान लो यार हमारा सीपी जो है वो तो 100 ही होता है परसेंटेज में। तो एमआरपी की वैल्यू कितनी है? 1200 रुपए की। और वो कितना ज्यादा बता रहा है? 20% ज्यादा। तो 20% ज्यादा यानी कितना? 120%। ये स्टेप समझ में? यहां से क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस मिलेगी। अब यहां से कॉस्ट प्राइस कितनी आई होगी ये एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी कॉस्ट प्राइस बनी होगी। देख यार, ये जीरो यहां से कैंसिल कर देता हूं। आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। 12 वन जार ये कितना होगा? 100। पर 100 इंटू 10 कितना होगा? कितना होगा 100 इंटू 10? 1000। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। स्टेप समझ में आया सभी को? क्या लिखा, कैसे? ये स्टेप समझ में आ रही है? इसको क्रॉस कर लो, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1000। अब 1000 कॉस्ट प्राइस हो गई, लेकिन डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया? 10%। किसके ऊपर दिया? एमआरपी के ऊपर। तो आप जानते हो जो सेलिंग प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस क्या होती है? डिस्काउंट देने के बाद बची हुई मार्क प्राइस, उसको सेलिंग प्राइस कहता है। तो आप बताओ डिस्काउंट कितना दिया? 10%। किसके ऊपर दिया है? एमआरपी का। एमआरपी की वैल्यू कितनी है? 1200 रुपए। इसका 10% कितना? 120। तो 120 कम करो तो कितना आया होगा? 1080 रुपीज। ये बन गया सेलिंग प्राइस। चेक कर लीजिएगा यार, इसका 10% 120, तो 120 माइनस करेंगे तो बचा हुआ सेलिंग प्राइस ही कहलाती है। तो बेचने की कीमत कितनी है? 1080। खरीदी कीमत कितनी है? 1000 का। तो प्रॉफिट तो दिख रहा है। कितने का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको? 80 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा यार हमें। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा फिर? 80 रुपए डिवाइडेड बाय कितना? 1000 और इंटू कितना? 100। ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट हमारा। ठीक है, तो सही है। तो डायरेक्टली इस कैलकुलेशन लगा लेते हैं तो कितना आएगा? वैसे ये जीरो कैंसर, इसका जीरो, ये दो जीरो कैंसर है। कितना आंसर आएगा? 8%। तो 8% वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। बी इज द राइट आंसर। ये वाले करेक्ट है। एक मिनट देखना, अभी रुक जाइएगा, आराम से देखिए कि गड़बड़ क्या है इसमें। शॉपकीपर मार्क द प्राइस। मार्क द प्राइस यानी क्या? एमआरपी। हाँ, मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 80 रुपीज। एमआरपी 80 रुपीज की है, ये एमआरपी हो गई। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही स्टिल गेन 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये लाइन है। अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा कंसेप्ट है। मैंने आपको एक किस्सा बताया था कि भाई शादी मैरिज में एक मिडल पर्सन होता है जो दोनों को पकड़ के रखता है। ये वाली फैमिली ये वाली फैमिली को पकड़ के चलता है और बाद में मिलाप कर देता है। तो हमारे पास जो टर्म्स है, कॉस्ट प्राइस है सर, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट होता है, एमआरपी होता है। एमआरपी डिस्काउंट एक घर के पर्सन है,
सेलिंग प्राइस और सॉरी कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, ये एक घर के पर्सन है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट की बात करेंगे वो कॉस्ट प्राइस को लेके चलेगा, जब भी डिस्काउंट की बात करेंगे वो एमआरपी को लेके चलेगा। तो दोनों को मिलाने वाली कौन सी टर्म्स है? सेलिंग प्राइस। कौन सी टर्म्स है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोनों में कनेक्ट कर देती दोनों को, ठीक है। तो आप सेलिंग प्राइस कनेक्ट करेगी तो बताओ एमआरपी कितना? 80 रुपए। डिस्काउंट कितना दिया? 10%। 10% का डिस्काउंट दिया, तो 80 का 10% क्या होगा? 80 का 10% कितना? 8 रुपए, 8 रुपए। 80 में से 8 रुपए कम कर दो, 72 रुपए। तो सेलिंग प्राइस होगी 72 रुपए की। ये स्टेप समझ में? ये डायरेक्टली कुछ चलेगा? ये सेलिंग प्राइस समझ में आया सभी को? ये पहले बता दो यार। 72 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया। 72 रुपए का सेलिंग प्राइस हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। अगर कोई आदमी कहता है प्रॉफिट उसको 20% है, किसका 20%? हाँ, कॉस्ट प्राइस का 20%। कॉस्ट प्राइस का 20%। तो हम लोग कहते हैं यार फिर कॉस्ट प्राइस का 20% यानी 120% तो हमारी कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगी, तो उसकी कीमत कितनी है? 72 रुपए। 120% सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, उसकी कीमत 72 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? यानी एक्स, ऐसे लिख देंगे। यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं? इंडिविजुअली चेक कर लेना, दूसरों को मत चेक करना, आप खुद को देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दोनों को मैंने सिर्फ सेलिंग प्राइस से कनेक्ट कर दिया, ये टर्म्स आ गई। यहां से कैलकुलेशन सिंपल है, आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो ऐसे टाइप के सवाल। क्या करते इस समय? आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। 0 से 0 कैंसल, 12 वन जार 12 कितना? 6 जार, और 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स इधर जाएगा मल्टीप्लाई। बताओ आंसर कितना? 60। तो 60 वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी वाले करेक्ट है। चलिए, तो अभी के लिए जो नेक्स्ट टाइप है उसके ऊपर बात करते हैं। सवाल देखिएगा, आराम से समझेगा। देखते हैं कंसेप्ट। देखिए, मान लो एक पर्सन है यार, यहां पर एक पर्सन है और ये पर्सन दो सिमिलर आइटम सेल कर रहा है। ध्यान से समझिएगा बात को। ये पर्सन कह रहा है कि सेल टू सिमिलर आइटम, टू सिमिलर आइटम को सेल किया। हाँ, दो सिमिलर आइटम सेल कर रहा है और एक की सेलिंग प्राइस है यहां पर, एक के ऊपर x% का या 10% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले प्रोडक्ट के ऊपर 10% प्रॉफिट है, और जो दूसरा प्रोडक्ट है, या ऐसे मान लेता हूं जो सेकंड प्रोडक्ट है, एक के ऊपर 10% प्रॉफिट और एक के ऊपर पर्सन कह रहा है 10% का लॉस। ठीक है, 10% प्रॉफिट 10% का लॉस, ऐसे दे दिया। हाँ, और यहां पर गिवन है दोनों का, वो कह रहा है सीपी इज गिवन। सीपी इज गिवन, व्हाट इज मीन बाय सीपी? कॉस्ट प्राइस गिवन होगा। तो फाइनली इसे क्या होगा, मैं फॉर्मूला आगे बताऊंगा, लेकिन फाइनली क्या होना चाहिए? एक पर्सन है, दो आर्टिकल सेल करा है, खुद पर्सन है, दो आर्टिकल सेल करा है, एक के ऊपर 10% का प्रॉफिट, एक के ऊपर 10% का लॉस। फाइनली क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। पक्का नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? चेक करके देखते हैं सच में होता है कि नहीं। हम लोगों ने कहा सीपी इज गिवन, कॉस्ट प्राइस इज गिवन, तो मान लेते हैं कि इस केस में दोनों की कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इंडिविजुअली 100 रुपीज मान रहा, अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा एक की कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 100 रुपीज की। 100 रुपीज की वैल्यू है, तो टोटल सीपी कितना होगा? टोटल सीपी कितना होगा? 200। एक की कॉस्ट प्राइस 100 की, तो दोनों को मिला के कितना? 200 का होगा पक्का। तो पहले केस में क्या हुआ? इस केस में हम लोगों ने कहा कि उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट जो होता है वो किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इस समय सेलिंग प्राइस कितना? 110 होगा। ऐसे लिखेंगे ना, सेलिंग प्राइस 110। इस केस में क्या हुआ? वो स्टूडेंट कह रहा है कि उसको 10% का लॉस हुआ, दुकानदार कह रहा है 10% का लॉस हुआ। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना है यार? 90। यहां पर सेलिंग प्राइस 90 रुपए की आ गई। तो अब हम लोगों ने देखा कि यार बताइएगा टोटल सेलिंग प्राइस कितना? टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो टोटल सेलिंग प्राइस 110 और ये 90, 110 और 90 कितना होगा? 200। तो ये हो गया 200 का सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारी? 200, यानी 200 की कॉस्ट प्राइस है, 200 का सेलिंग प्राइस है। तो इस केस में हम लोग डेफिनेटली क्या कहेंगे? इस केस में कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। तो इस केस में हम लोग डेफिनेटली सभी ने सही बताया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। नोट डाउन कीजिएगा, ये वाला केस बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट, इसी का नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ, आखिरी कंसेप्ट है। अब पूरा कंसेप्ट लेके आ जाओगे, कहीं से भी कोई भी कंटेंट बना सकता है। लास्ट कंसेप्ट है ये। मान लो अब सेम ऐसी डायग्राम बना दी,
सेम वही पर्सन है और ये कह रहा है ये सेल कर रहा है 2 सिमिलर आइटम, ठीक है, यही लाइन दे दी गई, सेल 2 सिमिलर आइटम, ठीक है, 2 सिमिलर आइटम सेल कर रहा है, एक के ऊपर 10% का प्रॉफिट, ठीक है। ये तो एक काम करते हैं, हाँ सही है, ऐसे लिख देते हैं कि एक के ऊपर X% का प्रॉफिट, X% का प्रॉफिट, और एक के ऊपर X% का लॉस, X% का लॉस, और यहां पर दे दिया एसपी इज गिवन, एसपी इज गिवन, उस समय क्या दिया था, सीपी, यहां पर क्या करे, एसपी इज गिवन, एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, या नन ऑफ दिस, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। हाँ पहले केस हम लोगों ने देखा, पूरा देखा, समझा, सॉल्व, इसमें भी वैसे ही बताऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताने समय पहले 4 ऑप्शन दे रहा हूं कि एक पर्सन है 2 सिमिलर आइटम को सेल कर रहा है, एक के ऊपर 10% का प्रॉफिट, एक के ऊपर 10% का लॉस, ऐसे ले सकते हैं, 20% 20 ले सकते हैं ऐसे, हाँ एसपी गिवन है, तो 4 ऑप्शन आएंगे आपके एग्जाम में, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, अभी सॉल्व किया कि नहीं, बट ये कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस केस में उसको लॉस होता है, तो इस केस में लॉस कितना होगा और क्यों होगा, इसकी बात देखिए, तो इस केस में ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस होगा उसका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100% का, इतने परसेंट का लॉस होगा, ये वाला कंसेप्ट कहता है। अब आपको कोई सर कैसे क्या हो सकता है, ये वाला अभी सॉल्व किया और अभी आप लॉस करो, इसका रीजन है ये वाली टर्म्स, कौन सी टर्म्स, एसपी सेलिंग प्राइस। देखिए यार इसी बात का एग्जामिनर फायदा निकालता है, हमें कभी कभार लगता है एसपी दिया है तो अलग थोड़ी बनेगा, सीपी दिया है तो अलग, वो दोनों अलग अलग बन जाता है, कैसे बनेगा इसका रीजन समझ लेते हैं। ये कह रहे एसपी गिवन है, हाँ तो अभी के लिए मान लेते हैं, सवाल में जो आपके सामने आया था उसको लिखता हूं, हाँ मान लो एक की सेलिंग प्राइस, एक की सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज की, एक की बेचने की कीमत कितनी है 100 रुपीज, तो टोटल एसपी कितना, टोटल एसपी कितना, जैसे अभी सवाल किया था कितना 200, ये स्टेप समझ में, एक की बेचने की कीमत 100 रुपीज की, तो टोटल एसपी आ गया 200, अगर टोटल एसपी 200 आ गया, यहां पर प्रॉफिट ले लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं यार, हाँ यहां पर प्रॉफिट ले लेता हूं, नहीं तो एक काम करते इसी केस को हटा देता हूं यहां से पूरा, इसको पूरा अच्छी तरह से बनाता हूं फिर फॉर्मूले पे आऊंगा। मान लो यहां पर 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है इस केस में, और ये सेकंड वाली केस में लगाते हैं 10% का लॉस, 10% का लॉस हुआ, और हमारा टोटल सेलिंग प्राइस 200 रुपए का है, तो आप पहले बताइएगा सेकंड पहली वाली केस में 100% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो सेलिंग 100% का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100 ही होता है, परसेंटेज में 100, सेलिंग प्राइस की कीमत कितनी लगाई 100 रुपीज, इसको रुपए मान लेना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, 110% की जो वैल्यू है वो कितने रुपए की है 100 रुपए, ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोगों ने कहा 100 रुपीज में बेचा उसको, हाँ लेकिन परसेंटेज में उसकी वैल्यू कितनी आ गई 110%, कॉस्ट प्राइस 100 होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, यानी यहां की कॉस्ट प्राइस, स्टेप समझ में आ रही है सभी को। अब क्या होगा, जीरो से जीरो यहां से कैंसिल कर सकता है, ये 100 इधर 10 इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा 1000, 1000 को किससे डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस जो आएगी यहाँ की वो आएगी 1000 डिवाइडेड बाय कितना 11, ये पहली कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरी कॉस्ट प्राइस पे चलते हैं, यहां पर देखिए इस केस में क्या बता 10% का लॉस, 10% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना 90%, तो हम लोग कहेंगे 90% का यहां पर सेलिंग प्राइस हुआ, 90% की वैल्यू कितने रुपए की है 100 रुपए की, तो 100% की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस कितनी, यहां की कॉस्ट प्राइस कितनी, ऐसे निकाला जाएगा। तो जब ये टर्म्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये वाला जीरो कैंसिल, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, बताओ कॉस्ट प्राइस की कीमत कितनी 1000, हाँ 1000 डिवाइडेड बाय 9, अब देखिए आपके सामने दो कॉस्ट प्राइस आ गई, 1000 डिवाइड बाय 9, 1000 डिवाइड बाय 11, तो अब हम लोग कहेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, अब टोटल कॉस्ट प्राइस में क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 9, इन सभी का क्या करना पड़ेगा एडिशन, एडिशन कब कर सकते हैं डिनोमीटर सेम होना चाहिए, करेक्ट डिनोमीटर सेम होना चाहिए, अब डिनोमीटर सेम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से
ऊपर 11 से मल्टीप्लाई, यही होगा कि नहीं? ठीक है, अब बताओ 9 इंटू 1000 कितना? 9000, और 11 इंटू 1000 कितना? 11000, 11000 और 9000, 20000, 20000 डिवाइड बाय कितना? 99। तो टोटल जो सीपी आएगा वो आएगा 20000 डिवाइडेड बाय 99, ये 20000 बनेगा 99, ये कॉस्ट प्राइस। हाँ, अब 20000 डिवाइड बाय 99, और यहां पर हमारा क्या है? 2000, हाँ 200, ये कितना है? 200 है यार। तो अब हम लोगों ने देखा कि बड़ा नंबर कौन सा आएगा? बड़ा नंबर ये आएगा अभी आपको, ये वाला नंबर बड़ा आएगा। तो पूरा कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको कि टेक्निकली कितना कैलकुलेशन होगा। तो अब क्या करेंगे सर? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 20000 डिवाइडेड बाय 99, सेलिंग प्राइस है 200 रुपए का, डिवाइडेड बाय क्या करता है? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 20000 डिवाइडेड बाय कितना? 99, और ये जो भी टर्म्स आएगा मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। ऐसे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बहुत लेंदी कैलकुलेशन जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन कर भी ले तो देखिए इसका कैलकुलेशन क्या आएगा। अब बताओ ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। बताओ 99 इंटू 2 कितना होता है? 99 इंटू 2 कितना होता है? 100 इंटू 2 कितना होता है? 200। तो 200 में से 2 ही कम करना है, कितना होगा? 198। तो ऊपर आएगा 198, यानी 20000 माइनस 198, और बाद में कितना? 2 जीरो, डिवाइडेड बाय कितना? 99। इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ऊपर लाएंगे तो ये क्या होगा? 99 डिवाइडेड बाय कितना? 20000, ठीक है, इनटू कितना? 100। ये एक स्टेप में लिख रहा हूं, इसका जाना नहीं है, बस कंसेप्ट समझाना है आपको। इस वजह से ये डेफिनेटली क्या आ रहा है हमारा? ये क्या आ रहा है आपका? लॉस आ रहा है यार, ये लॉस परसेंटेज में आ रहा है। ठीक है, और अगर ये लॉस में आ रहा होगा तो अब कैलकुलेशन चेक करते हैं। 99 99 क्या होगा? कैंसल। 99 99 कैंसल, और 99 99 कैंसल हुआ, इसके दो जीरोस भी क्या हो गए? कैंसल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर? कितने का डिफरेंस है? हाँ, 1000, सिर्फ 200 का डिफरेंस है। 200, हाँ चलो, कितने का डिफरेंस है? 200। तो 200 डिवाइड बाय 200 कितना? 1%। तो 1% का क्या हो रहा है? उसे लॉस हो रहा है, 1% का लॉस होगा इस केस में। पूरा घुमा के आ गए। अब इसका ट्रिक्स क्या था? जब उसने ये दे दिया कि एक बार उसने 10% का लॉस किया, एक बार उसने 10% का प्रॉफिट हुआ, और कौन सी प्राइस गिवन थी? सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस गिवन होता है तो डेफिनेटली क्या होता है? लॉस होता है। और कितने का होता है? एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? इसमें एक्स की वैल्यू क्या थी? नहीं नहीं, क्या थी ये? 10%। तो दोनों केस में 10 था कि नहीं? तो एक्स की वैल्यू 10। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 10 का क्या स्क्वायर डिवाइड बाय 100, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो व्हाट इज द 10 स्क्वायर? 100 डिवाइड बाय 100 कितना? 1। तो यहां पर आंसर 1 आएगा, जो कि यहां से घुमा फिरा के आ रहा है। ठीक है, ऐसे। तो कंसेप्ट समझेगा, आपको क्या ध्यान में रखना है? फॉर्मूला यही है। पहले इसको पूरा नोट डाउन करने से अच्छा एक कंसेप्ट भी पहले लिख देता हूं। यहां पर कंसेप्ट क्या लिखा गया ये पहले बता देता हूं मेरा। अगर कोई पर्सन दिया, इसने बताया कि ये सेल कर रहा है, सेल टू सिमिलर आइटम, सेल टू सिमिलर आइटम, और पहले के ऊपर, फर्स्ट के ऊपर, ठीक है, X% का प्रॉफिट है, और यहां पर, हाँ, इसके ऊपर X% का लॉस है। ऐसी कंडीशन आ गई। जो भी नंबर है, नंबर दोनों का सेम होना चाहिए। और नंबर सेम देते समय इसने ये लाइन दे दी, एसपी इज गिवन। एसपी गिवन का मतलब होगा वो सेलिंग प्राइस को बार बार रिपीट करेगा, कोई लैंग्वेज में बताया देगा। ठीक है, लैंग्वेज अलग भी बता सकता है। एसपी गिवन का मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है, उस समय डेफिनेटली क्या होगा? उसे लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज में कितना होगा? एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। डायरेक्टली आंसर बता देना, यही आंसर है, बाकी कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा अभी क्या होगा इसमें, ये मान के चल रहा हूं मैं, मिक्स है। ठीक है, सब कुछ कंसेप्ट हुए, कोई भी कंसेप्ट। अब यहां से एडवांस लेवल, कोई भी किधर का भी कंसेप्ट लग सकता है। ठीक है, चलिए। तो अब पहला सवाल जो आया, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अ 45% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 45% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100। एमआरपी कितना? 145 परसेंटेज में। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में, एंड गिवन बाय 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, एंड ही अर्न 128 रुपीज एज अ प्रॉफिट। 20% का डिस्काउंट दिया एमआरपी के ऊपर, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 128 रुपये का प्रॉफिट हुआ। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इनकर्ड व्हेन ही सेल द सेम आर्टिकल
₹72 मोर देन द सेलिंग प्राइस। तो अगर देखो यार, पहली बार तो उसने बताया कि उसको ₹128 का फायदा हुआ, ₹128 का फायदा हुआ। अब ये कह रहा है कि अगर वही, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इनकर्ड व्हेन ही सेल द सेम आर्टिकल ₹72 मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। जो भी सेलिंग प्राइस आएगा उससे अगर ₹72 और ज्यादा में बेचेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। कुछ घुमा दिया सवाल को, पूरी तरह से चेंज किया है। पहले स्टेप क्या समझ लेते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना, 100। एमआरपी कितना, हाँ 145, 145 नंबर में 145। डिस्काउंट कितना दिया, किसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, हाँ एमआरपी के ऊपर। एमआरपी कितना, 145। 145 का 10%, 145 का 10% 14.5। 10% की वैल्यू 14.5, 14.5 का डबल, 14 का डबल 28, और 0.5 का डबल 1, तो कितना डिस्काउंट होगा 29। हाँ पूरा चार्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक स्टेप में बनेगा। आप अगर थोड़ा ध्यान से अगर समझोगे, कॉस्ट प्राइस हमेशा सर 100, ठीक है। एमआरपी 45 से ज्यादा थी तो एमआरपी की वैल्यू आ गई 145, ठीक है। डिस्काउंट दे दिया उसने यहाँ पर, डिस्काउंट की वैल्यू 20%, तो डिस्काउंट दिया इसके ऊपर, और डिस्काउंट 20% देगा तो इसका 20% कितना आया 29। तो 29 रुपए माइनस करेंगे, 29 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट बता सकते हैं। बताओ इसमें से 29 माइनस कर दो, 29 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा सेलिंग प्राइस, हाँ 29 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 126, 116 आएगा पक्का, हाँ 116। तो यहां पर आया 116, ये स्टेप समझ में, ये आ गया 1, ये सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, ये ध्यान में रखना। ये 116, 116 क्या हुआ उसका, कौन सी कीमत हो गई, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया 116। अब 116 सेलिंग प्राइस है, तो मैंने अगर आपको यहां पर पूछ लिया, ये परसेंटेज में 116% सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 है कि नहीं। मैंने यहां पर ही आपसे पूछा कि बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप आंसर क्या देते, 16% का प्रॉफिट होगा, 16% का प्रॉफिट होगा, ऐसे देंगे कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे सर अभी के हिसाब से देखा जाए तो 16% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 16% का प्रॉफिट कब हुआ, जब बेच कितने अर में रहा है, कितने में बेच रहा है 128 रुपए में बेच रहा है, तो 16% का प्रॉफिट, ऐसे बताएंगे ना। 128 रुपए में बेच रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, 16% का प्रॉफिट। लेकिन क्या बताया गया, व्हाट इज द प्रॉफिट इज अर्न व्हेन ही सेल सेम आर्टिकल 72 रुपीज मोर, और 72 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट आएगा। इस केस में समझ में आ रहा है 16% का प्रॉफिट, तो ऐसे लिखेंगे यार 16% का प्रॉफिट आता है जब वो आर्टिकल कितने में सेल करता है 128 में। जब उसी आर्टिकल में 72 रुपीज और बढ़ा दिया जाए, बताओ इसमें 72 ऐड कर दो, कितना आएगा, 72 ऐड करेंगे कितना होगा 200 होगा। तो जब वही आर्टिकल 200 रुपीज में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, ये वाला सवाल बना। चेक कर लो पहले समझ में आया कि नहीं। इसको पूरा निकाला, इसमें हमें पहले परसेंटेज का प्रॉफिट क्लियर हो गया कि 100 और इसका डिफरेंस 16 का है, तो 16% मार्जिन इस रुपए में कमा लेते हैं। अब उसमें 72 ऐड करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पर ये आपके सामने आ जाएगा। बताओ डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते समय कंसेप्ट है आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 16 के टेबल में आता है नंबर, आता है कि नहीं, कितनी बार आता है 16 8 जार, तो 16 1 जार 16 8 जार 8 आएगा। 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर 8 को डिवाइड करेंगे, 100 को अगर 4 से डिवाइड करते कितना 25, तो इसका डबल इसका भी डबल, कितना आंसर आएगा 25%। तो एक्स की वैल्यू 25%, 25% वाला आंसर, यानी ये वाला आंसर था।